नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम बात करेंगे उस मुल्क की जो कि कभी साउथ एशिया की सफलता की कहानी माना जाता था, लेकिन आज खून, हिंसा और अराजकता की दूसरी पहचान बन चुका है। ये कहानी है बांग्लादेश की और बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश की इस बर्बादी का असली विलन कौन है और किसने ली है बर्बादी की सुपारी और पर्दे के पीछे कौन कौन खिलाड़ी सक्रिय हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज बांग्लादेश में क्या हाल है। ढाका की सड़कों पर गोलियों की आवाज, बम धमाकों की खबरें, भीड़, आगजनी, ये सब बांग्लादेश की नई तस्वीर बन गई है। कभी जिस बांग्लादेश की तुलना इकोनॉमी में भारत से की जाती थी, वही देश अब पाकिस्तान से भी बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। कभी हिंदुओं पर हमले तो कभी मुसलमानों की हत्या, कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो कहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये रहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई और उनका देश छोड़कर भारत आना। अब ऐसे में पूरा बवाल कहाँ शुरू हुआ, आप ये समझिए। फ्लैशबैक में चलते हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन शुरू होता है और मुद्दा था सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर नाराजगी। लेकिन यह विरोध जो था बहुत जल्दी सिर्फ रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं रहा, बल्कि सीधे शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। हजारों की तादाद में छात्र और आम लोग सड़कों पर उतर आए। पुतिन और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई, सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। आखिरकार हालात इतने बिगड़े कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और ये जान अपनी बचाकर वो भारत आ गई। इसके बाद बना बांग्लादेश का अंतरिम सेट और ऐसे में यहाँ एंट्री होती है इस कहानी के सबसे विवादित किरदार यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की। मोहम्मद यूनुस, क्या इनका हीरो से विलेन तक का सफर रहा है, अब ये समझिए। 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस और अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर उन्होंने शपथ ली। दुनिया के लिए ये चौंकाने वाला पल था। एक तरफ यही यूनुस है जिन्हें गरीबों को माइक्रो क्रेडिट देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला, दूसरी तरफ उन पर आरोप ये कि पर्दे के पीछे से सत्ता का खेल ये खेल रहे हैं। तो आर्टिकल के एक मुताबिक जैसे जैसे उन्होंने सत्ता संभाली वैसे वैसे बांग्लादेश की किस्मत जैसे रूठती गई। हर दिन हिंसा, हर दिन लाशें और समाज में बढ़ता कट्टरपंथ। आरोप है कि यूनुस बांग्लादेश को एक तरह के खिलाफत राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। सुधारों के नाम पर फैसले लिए गए, लेकिन इनसे देश और भी ज्यादा अराजकता में डूब गया। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बढ़ गए, मंदिरों पर हमला हुआ, राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया गया और अब भारत से रिश्ते बिगाड़कर पाकिस्तान के करीब जाने की कोशिश की गई। अब इसी के साथ बेरोजगारी बढ़ी, इकोनॉमिक जो स्टेटस था, इकोनॉमिक जो बदहाली थी और ज़्यादा बढ़ गई। इकोनॉमी पटरी से उतर गई और आम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी जूझने लगे। अब ऐसे में चुनाव आने वाला है। अब चुनाव में सत्ता की भूख और देरी का खेल। सवाल ये है कि यूनुस पर सबसे बड़ा आरोप लगा क्या है। तो आर्टिकल के मुताबिक सबसे बड़ा आरोप है सत्ता से चिपके रहने की जिद। ये अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, लेकिन चुनाव कराने में लगातार देरी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से तर्क ये दिया जाता है कि पहले सुधार होंगे, चुनावी कानून बदले जाएंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत की जाएगी और फिर चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन आलोचकों का दावा है कि ये सब बहाना है। असल मकसद जितना हो सके सत्ता में बने रहना है। मई 2025 में यूनुस ने कथित तौर पर इस्तीफे की धमकी भी दी, लेकिन जब सेना और विपक्ष ने जल्द चुनाव की मांग तेज कर दी, तब जून में उन्होंने घोषणा की कि चुनाव अगले साल होंगे। लेकिन दिसंबर 2025 तक भी हिंसा थमी नहीं और चुनाव टलते रहे। यही वजह है कि आर्टिकल उन्हें बांग्लादेश बवाल का विलेन कह रहा है, क्योंकि अब तक चुनाव नहीं होंगे, सत्ता जब तक नहीं चुनाव होंगे, सत्ता उन्हीं के हाथ में रहेगी और बवाल चलता रहेगा। तो इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आती रहेंगी। अब पर्दे के पीछे अमेरिका का भी रोल सामने आया है। वो क्या है आपको बताते हैं। ये आते हैं हम दूसरे बड़े किरदार पर, अमेरिका।
आर्टिकल में दावा किया गया है कि शेख हसीना के तख्तापलट में अमेरिका की बड़ी भूमिका रही। शेख हसीना का जो झुकाव है वो भारत की ओर ज्यादा था। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते उतने सहज नहीं थे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिका बांग्लादेश में पोर्ट और स्ट्रैटेजिक पहुंच अपनी बढ़ाना चाहता है, लेकिन हसीना ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अब यहाँ से कहानी में एंगल आता है। अमेरिका बांग्लादेश में ऐसी सरकार चाहता था कि जो उसके हितों को कबूल करे, उसके हितों के लिए अनुकूल हो, और इसीलिए यूनुस को सपोर्ट करने की बात कही जाती है। अब यूनुस के ग्रामीण बैंक को पश्चिमी देशों, खास तौर पर अमेरिका की फंडिंग से जोड़ा जाता रहा है। आर्टिकल का आरोप है कि यही नज़दीकी आज राजनीतिक खेल में बदल गई है। कथित रणनीति ये भी बताई जाती है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं, जहां बांग्लादेश में ऐसी सत्ता हो जो कि अमेरिका की बात माने। साउथ एशिया में चीन और भारत के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए बांग्लादेश पर पकड़ मजबूत रखी जाए। अस्थिर बांग्लादेश को चीन के प्रभाव से दूर रखा जा सके, ये तमाम चीज़ें अमेरिका की चाहत है। अब यूनुस पर आरोप है कि वो अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। लेकिन अब इसमें पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन सामने आया है। इसमें असली इंजन क्या है ये आपको बताते हैं, क्योंकि कहानी का ये तीसरा बड़ा चेहरा है, पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई। आर्टिकल के मुताबिक भले ही विलन के रूप में सामने यूनुस का नाम लिया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की बर्बादी की असली सुपारी पाकिस्तान ने ली हुई है। आरोप है कि आईएसआई के इशारों पर ही बांग्लादेश में हिंसा भड़काई जा रही है। बांग्लादेश के अंदर जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथ समूह सक्रिय हैं, जिनके रिश्ते पाकिस्तान से जुड़े हुए बताए जाते हैं। शेख हसीना के दौर में इन कट्टरपंथी गुटों पर सख्ती हुई थी, लेकिन उनके आने के बाद, यानी कि सत्ता से जाने और भारत आने के बाद, इन्हीं ताकत ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब आगे प्लान क्या है? कथित जो प्लान बताया जा रहा है वो है क्या? देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश को फिर से वैचारिक रूप से पूरा पाकिस्तान, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश 1971 के पहले था, पूर्वी पाकिस्तान की तरफ धकेलना चाहता है। 1971 की हार के बाद हार का बदला लेने के लिए इसी मनोवैज्ञानिक लड़ाई को आज भी जारी बताया जा रहा है। आर्टिकल में दावा किया गया कि आईएसआई के एजेंट बांग्लादेश के भीतर घुसकर दंगे भड़काते रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले करवा रहे हैं और देश के अंदरूनी ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस तरह फ्रंट पर दिखाई देते हैं चेहरे यूनुस, और पीछे से आग में घी डालने वाली इंजन बताई जा रही है पाकिस्तान और आईएसआई। अब बांग्लादेशी पत्रकारों को चेतावनी इस बीच मिल गई है। देखिए, अब बात उस सवाल पर है और उस आवाज़ की ओर है जो खुद बांग्लादेश के अंदर से उठाई जा रही है। बांग्लादेश पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी के द्वारा जो बातें कही गई हैं, ये इस पूरी कहानी को और ज़्यादा ख़तरनाक बना देती हैं। उनके मुताबिक जो आज बांग्लादेश में हो रहा है उसके पीछे अमेरिका की रणनीति और आईएसआई की एग्जीक्यूशन काम कर रही है। आईएसआई जैसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम कर रही है, जो ज़मीन पर जिहादी नेटवर्क के ज़रिए हिंसा चलवा रही है। ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान खुले तौर पर ये कह चुका है कि वो बांग्लादेश को फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाना चाहता है। दीपू नाम के एक एक्टिविस्ट की हत्या को लेकर डिप्टी हाई कमिश्नर के घर पर हमले तक कई घटनाओं के पीछे आईएसआई का हाथ भी बताया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है और जिहादी वोट बैंक और खिलाफत का सपना जो देखा जा रहा है वो कितना पूरा हो पाता है। क्योंकि सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने एक और अहम बात की है। वो कहते हैं कि 1971 से 2025 तक देखें तो जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में लगभग 7% वोट से ज़्यादा कभी नहीं मिला है। मतलब कि जनता ने इन कट्टरपंथी ताकतों को कभी भी बड़े जनादेश से स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज वही ताकतें सड़कों पर बंदूक लेकर पूरे देश को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। अब ये आरोप तमाम लगे हैं, लेकिन अब ये जो बंगाल के हाल है ये इसी प्रकार से मौजूद है। मौजूदा स्थिति में अब ये पूरी जो पिक्चर है वो कितनी बदलती है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।